हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं स्ट्रक्चर्स एंड इम्पल ब्लॉक्स के बारे में। तो पिछली बार हम लोगों ने स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टार्ट किया था, लेकिन उसको हम लोगों ने ज़्यादा यूज़ नहीं किया, उसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस देखे। इस बार हम लोग वो पिछला वाला स्ट्रक्चर ही जो रहेगा उसको कॉपी करके उसी को यूज़ करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर मैंने ले लिया, मेन फंक्शन भी ले लिया ताकि हमको फिर से टाइप ना करना पड़े। और ये यहाँ पे मैंने मेन फंक्शन कंप्लीट कर लिया। तो इससे क्या होगा, हमने हमारा एक इंस्टेंस बना लिया है, एक इंस्टेंस बना लिया हमने कार का, ठीक है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, इसके अंदर कुछ फंक्शनैलिटीज़ ऐड करनी है कि भाई कुछ मेथड्स बनाए, कुछ फंक्शंस बनाए। फंक्शंस और मेथड्स में कोई फ़र्क होता है बाय द वे। मेथड जो होती है वो सिर्फ उस चीज़ से रिलेटेड होती है, जैसे कि एक क्लास हो गया तो क्लास के अंदर तुमने कोई फंक्शन लिखा है तो उसको मेथड बुलाएंगे, क्योंकि वो उस क्लास के लिए ही बना है, वो उसके बाहर एक्सेस नहीं होता, उसके दूसरे क्लास के लिए एक्सेस नहीं होगा, है ना। और दूसरी एक बात है, कोई फंक्शन फंक्शन जो होता है वो कैसे होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है, कहीं से भी कॉल कर सकते हो उसको। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम लोगों ने डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन बना दिया, तो इसको FN लगा दिया। तो ये क्या करेगा, अभी इसको हम लोग रेफरेंस पास करेंगे कार का, कार और एम्परसेंड आ गया कार। तो ये हमने रेफरेंस पास कर दिया और यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं जो हम हमेशा करवाते हैं, प्रिंट एलन करवा दिया। और सारी वैल्यूज़ इस कार के अंदर की। तो ओनर ले लिया पहले, तो ये हमारा हमेशा वाला 1 2 3 4 और कॉमा लगा के कार डॉट ओनर। उसके बाद ये कॉपी पेस्ट करवा रहा हूँ मैं, कार डॉट प्राइस, ये कार डॉट फ्यूल। उसके बाद में ये कार डॉट माइलेज करवा देंगे, ठीक है। ये क्या बन गया, हमारा डिस्प्ले फंक्शन बन गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने करना ये है कि इस फंक्शन को कॉल कर देता है सिंपली। कैसे कॉल करते हैं हम लोग, डिस्प्ले से, डिस्प्ले इन ब्रैकेट इस न्यू कार का रेफरेंस दे देंगे। अब ये म्यूटेबल है और यहाँ पे हम लोगों ने इम्यूटेबल कॉल किया, एक्सेस किया हुआ है, हो जाएगा, वार्निंग देगा। क्लियर तो है ही, तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन चलो ठीक है। रस्सी करवाते हैं, रस्सी structs2 डॉट RS नाम का फ़ाइल बनाया मैंने। तो देखो यहाँ पर रेफरेंस पास करना था, यहाँ पे एम्परसेंड लगाना भूल गए हम। क्लियर करवाएंगे फिर से, रस्सी देखो वार्निंग दे रहा है, क्या वार्निंग दे रहा है, म्यूटेबल वाला, वही कि ये म्यूटेबल की ज़रूरत नहीं है ऐसा बोलेगा वो, है ना। जब इसको डॉट स्लैश करवाएंगे तो वो भी हो जाएगा। देखो रामलाल ओनर था, उसका प्राइस, फ्यूल, माइलेज वो सब दिख रहा है। फिर से क्लियर करवाते हैं। तो अब इसके अंदर क्या होता है ना, इम्पल ब्लॉक होता है, इम्प्लीमेंटेशन होता है। मतलब एक हम लोगों ने अगर स्ट्रक्चर बना रखा है तो उस स्ट्रक्चर से रिलेटेड सारी चीज़ें हम सिर्फ उस इम्प्लीमेंटेशन ब्लॉक जो होगा, जो उस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के लिए बना होगा, उसके अंदर लिखेंगे। मतलब बेसिकली एक क्लास पकड़ लो तुम, क्लास जिसके अंदर तुम सिर्फ फंक्शन लिख रहे हो, उससे रिलेटेड फंक्शन जिस से रिलेटेड है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे IMPL ब्लॉक मैंने लिख दिया और ये रिलेटेड है कार से, ठीक है। ये वाला कार स्ट्रक्चर है ना, इससे। तो ये मैंने ब्लॉक बना दिया यहाँ पे। तो इसको हम लोग उठाएंगे, यहाँ से कट कर दिया और इसके अंदर आके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये हो गया पेस्ट। अब इसको एक्सेस करने के लिए क्या होता है ना, थोड़ा सा चेंज होता है कि इसके अंदर ये कार को हम लोगों को अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कार से रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एम्परसेंड सेल्फ करवा देंगे इसको, सेल्फ। तो ये क्या करेगा, सेल्फ जो होगा उसके अंदर वैल्यू लेगा और सब कुछ एक्सेस भी सेल्फ से ही होगा बेसिकली, ठीक है। सेल्फ डॉट, यहाँ पे भी सेल्फ और यहाँ पे भी सेल्फ, यहाँ पे भी सेल्फ कर देंगे, ठीक है। ये सेल्फ हो गया, तो ये हमारा काम हो गया इधर। उसके बाद में इसको अगर हम लोगों को कॉल करना है तो ये तो हमारा फंक्शन कॉल हो गया, लेकिन अब ये एक मेथड बन चुका है ना, ये एक मेथड बन चुका है।
इसके अंदर हम लोगों ने सिर्फ कार से रिलेटेड फंक्शंस लिखने हैं जो एज अ मेथड कॉल करेंगे हम लोग बाद में। तो इसको हम लोगों ने यहाँ पे से एम्परसेंड हटा दिया, इसको कर दिया यहाँ से कट, और डॉट के सहारे कॉल करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये अब एक क्या बोलते हैं, ये एक स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी बन गया है इस इम्प्लीमेंटेशन ब्लॉक के अंदर जो कि कार से रिलेटेड है। तो हम लोग कार का ऑब्जेक्ट अगर बना रहे हैं बेसिकली, तो ये जो कार का इंस्टेंस, ऑब्जेक्ट नहीं कहना चाहिए, इंस्टेंस कहना चाहिए, कार का जो इंस्टेंस हम लोग बना रहे हैं, तो इस इंस्टेंस से हम क्या कर रहे हैं बेसिकली उसी का एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं। तो ये हम लोगों ने कर दिया, और ये क्या करेगा फिर, इसका जो सेल्फ होगा, मतलब न्यू कार जो ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है ना, जो कॉलर है, उस कॉलर को ही वो एज अ सेल्फ कलेक्ट करेगा यहाँ पे, और उसकी वैल्यूज़ प्रिंट करेगा, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया, ज़्यादा इसके अंदर दिमाग ना लगाओ। और इसके अंदर रस्सी करवाते हैं हम लोग, फिर रस्सी करवा दिया। देखो वो म्यूट वाला वार्निंग दे रहा होगा, उसको फ़िलहाल इग्नोर कर दो, नहीं तो ये म्यूटेबल हटा देंगे, लेकिन बाद में हम लोगों को लगने वाला है, इसलिए मैं नहीं हटा रहा। डॉट स्लैश करवाएंगे और सेम चीज़ प्रिंट हो गई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इम्पल ब्लॉक। तो बेसिकली ये जो सेल्फ होता है ना हमारे इम्प्लीमेंटेशन ब्लॉक के अंदर, ये सेल्फ 3 टाइप के बनते हैं। पहला वाला होता है म्यूटेबल, पहला दूसरा इम्यूटेबल होता है। तीसरा वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, सिर्फ ओनरशिप चेंज करते हैं, उसको सेल्फ बुलाते हैं सिर्फ। तो ये हम लोगों ने अभी पहले वाला देख लिया जो कि था इम्यूटेबल। अब क्योंकि इसके अंदर चेंज नहीं किया हमने, इम्यूटेबल एम्परसेंड लगा के सिर्फ एक्सेस किया है। तो दूसरा वाला हम लोग बनाएंगे अभी। तो इसके अंदर एक काम करते हैं, रीफ्यूल नाम का एक फंक्शन बना लेते हैं। रीफ्यूल बना लिया, और इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, एम्परसेंड म्यूटेबल सेल्फ ले लेते हैं एक। कहा गया एम्परसेंड, एम्परसेंड, हाँ एम्परसेंड म्यूटेबल सेल्फ ले लिया एक। उसके बाद में कितना है लीटर्स में एक ले लेते हैं, लीटर कितने लीटर चाहिए भाई। और फ्यूल F32 टाइप का है, तो F32। और इसके बाद में सेल्फ डॉट फ्यूल प्लस लीटर। तो ये हम लोगों ने क्या किया, ऐड कर दिया, सिर्फ सेमीकोलन लगाया क्योंकि कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे हम लोग। इसको कर दिया मैंने सेव। सेव करने के बाद में इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल भी कर लेते हैं, न्यू कार डॉट रीफ्यूल। रीफ्यूल लगा दिया। उसके बाद में यहाँ पे लगा दिया हम लोगों ने F32 वैल्यू देनी है, तो सपोज़ 10 लीटर ऐड करने हैं, 10.20। तो क्लियर तो है ही। फिर से एक बार इसको रस्सी करवाएंगे, रस्सी एंटर कर दिया। वार्निंग दे रहा है लेकिन कोई एरर नहीं दे रहा, ये बोल रहा है लेट लगाओ और ये काम करवाओ। लेकिन भाई कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा काम तो हो रहा है ना। डॉट स्लैश एंटर करवा दिया। देखो अब हम लोगों ने कितना 10.20 ऐड किया था, तो पहले भी इसका क्या था, तो बेसिकली प्रिंट नहीं करवाया है इसलिए ये हो रहा है। हम लोगों को फिर से प्रिंट करवाना चाहिए, मतलब क्या होगा, जो नई वैल्यू का चेंज है ना वो भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है हम लोग देख पाएंगे, ठीक है। एक चेंज दिख गया अब। जी हाँ, देखो अभी इसके अंदर चेंज हुआ कि नहीं हुआ। रिफ्यूल तो करवा दिया हम लोगों ने, 10.20 कलेक्ट किया, उसको ऐड भी कर दिया। प्लस इक्वल टू लगाना चाहिए था यहाँ पे आई थिंक, क्योंकि बहुत सिली मिस्टेक है ये। जी हाँ, देखो अब इसके अंदर हम लोगों का फ्यूल चेंज हो गया है, क्योंकि सेल्फ डॉट फ्यूल को उसने रिप्लेस कर दिया था। हमारा जो 10.2 हम लोगों ने दे रखा था ना, 10.20, वही चीज़ वो 2 बार करवा रहा था प्रिंट। तो इसके अंदर सेल्फ डॉट फ्यूल इक्वल टू सेल्फ डॉट फ्यूल प्लस लीटर ऐसे लिखना चाहिए था। हम लोगों की थोड़ी सी गलती होगी, लेकिन ठीक है। अब दूसरा वाला हम लोग एक देखते हैं कि शायद हम लोगों ने ये देखना चाहिए कि हाँ, इसके अंदर एक और कंसेप्ट हम लोग देख लेते हैं कि एसोसिएटेड फंक्शंस क्या होते हैं, एसोसिएटेड मेथड्स। तो एसोसिएटेड मेथड्स का क्या होता है ना कि स्टैटिक मेथड्स होती है एसोसिएटेड, जो होती है एसोसिएटेड
मेथड्स बोल सकते हो, फंक्शंस बोल सकते हो। उसके अंदर जो कोलन लगा के हम लोग ये एक्सेस कर रहे हैं ना, ये क्या होता है, उससे रिलेटेड उसके अंदर बनती है स्टैटिक मेथड होती है, जो क्या करते हैं, उनको दिए हुए पैरामीटर्स जो होते हैं ना, उसमें कोई चेंज नहीं करते। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक एफ एन लिख लेते हैं हम लोग फंक्शन, इसका इसका नाम लिखते हैं कि इंस्टॉलमेंट इंस्टॉलमेंट नाम लिख देंगे। और ये क्या करेगा, एम्परसेंड सेल्फ लेगा और रिटर्न क्या करेगा, सिर्फ 100। रिटर्न टाइप यहाँ पे I32। एक तो ये क्या करने वाले हम लोग, प्राइस में ऐड करने वाले हैं। I32 लगा के फ़ायदा नहीं है, U32 लगाएंगे क्योंकि बाद में एरर देगा फिर। तो ये बन गया एक एसोसिएटेड फंक्शन, एसोसिएटेड ब्लॉक, इसको एसोसिएटेड मेथड जिसको बोल सकते हो तुम। अब इसको एक्सेस करने का तरीका क्या होता है, तुमको डबल कोलन लगाना पड़ता है। अब इसके अंदर नया एक फंक्शन लिखते हैं जिसके अंदर इसका यूज़ करेंगे हम लोग। कैसे यूज़ करते हैं, तो सेलिंग प्राइस नाम का एक फंक्शन बना देते। सेलिंग प्राइस बन गया, बन रखा है क्या, नहीं नहीं, सेलिंग प्राइस नहीं है। तो इसके अंदर भी एम्परसेंड सेल्फ लेंगे और इसके बाद में यहाँ पे म्यूटेबल लेना पड़ेगा हम लोगों को। और इसके अंदर एक और चीज़ लेंगे, ठीक है, सेल्फ से ही काम बन जाएगा क्योंकि लगने वाली तो हमको सिर्फ सेल्फ की प्राइस है। उसके अंदर हम लोग ये इंस्टॉलमेंट ऐड कर देंगे। रिटर्न करवाना है हम लोगों को, क्या रिटर्न करवाना है, कार को रिटर्न करवाता है। ऑब्जेक्ट ही लेंगे, उसके अंदर कार को नहीं करवाना है बेसिकली, जिसमें चेंज हो रहा है सिर्फ वही करवाएंगे। U32 है तो U32 को ही चेंज करवाएंगे। तो अब इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है ना, कि सेल्फ डॉट प्राइस को लेना है, डॉट प्राइस, और इसके अंदर चेंज करवाना है सेल्फ डॉट प्राइस प्लस कार, क्योंकि कार टाइप का ये हम लोगों ने फंक्शन बना रखा है। तो इसको हम लोग लिखेंगे इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट था, इंस्टॉलमेंट। तो ये हो गया बेसिकली। ये क्या कर रहा है कि ये बता रहा है भाई कार के अंदर मेरा अपना एक स्टैटिक फंक्शन बन रखा है, तो उसको उठाओ, जो कि इंस्टॉलमेंट है, एसोसिएटेड फंक्शन है मेरा, उसको उठाओ, उससे तुम लोगों को कोई चीज़ मिलेगी, उसको ऐड कर दो प्राइस के अंदर और वैल्यू रिटर्न कर देना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेट न्यू प्राइस इक्वल टू न्यू कार डॉट प्राइस, क्या सेलिंग प्राइस था ना नाम, सेलिंग प्राइस, ये हम लोगों ने कॉल कर दिया। तो ये क्या करेगा, प्राइस को चेंज कर देगा बेसिकली और प्राइस को रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे प्रिंट एलन करवाएंगे कि भाई चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो भी देख लेंगे, कॉमा यहाँ पे न्यू प्राइस को प्रिंट करवाना है। ऐसे प्रिंट नहीं होगा, हम लोग कर्ली ब्रेसेस लगाने पड़ेंगे, सेमी कोलन। सेव कर दिया, क्लियर करवाते हैं, फिर से रस्सी करवाएंगे। क्या बोल रहा है ये, दो टाइप के एरर, दो एरर्स आ गए इसके अंदर। हेल्प रिमूव दिस सेमी कोलन, हाँ हाँ रिटर्न करवा रहे तो सेमी कोलन की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, देखो सिली मिस्टेक है ये पहला एरर तो हमारा हैंडल हो गया। दूसरा ये क्या बता रहा है, एम्परसेंड कार, तो सेलिंग प्राइस एम्परसेंड म्यूटल सेल्फ, ये क्या बोल रहा है, इंस्टॉलमेंट सेल्फ थोड़ा बड़ा कर लेते इसको। एन आर्ग्यूमेंट ऑफ टाइप एम्परसेंड कार इज़ मिसिंग। तो ये बोल रहा है कि भाई तुम इसको यहाँ पे जो इंस्टॉलमेंट है, यहाँ पे तुम लोगों ने सेल्फ देना चाहिए, सेल्फ हो गया। अब होपफुली दोनों के दोनों एरर चले जाएंगे। क्लियर, रस्सी करवाया, देखो कोई एरर नहीं है। 21,000 प्राइस इसने ले लिया, उसके अंदर ये 100 ऐड कर दिए और हम लोगों को रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया भाई, हमने काफ़ी चीज़ें देख ली इसके अंदर कि एक एसोसिएटेड फंक्शन क्या होता है, जो कि स्टैटिक फंक्शन की तरह होता है, कैसे काम करता है। उसके अंदर
वेरिएबल जो होते हैं ना, जो हम लोग पास करते हैं, उसका यूज़ नहीं होता, मतलब उसके अंदर चेंजेस नहीं होते, वो फंक्शन वैसा का वैसा होता है। ठीक है, उसको हम कुछ देंगे वैल्यूज़ तो वो प्रिंट वगैरह करवा देगा, या फिर कोई उसके अंदर खुद वैल्यूज़ होंगी जो रिटर्न करवाएगा दूसरे फंक्शंस के अंदर यूज़ करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें होती है। दूसरा मतलब कुछ ऐसा ख़ास चीज़ इसके अंदर है नहीं। ओके, तो अब एक काम करते हैं, एक ये हो गया म्यूटेबल और इम्यूटेबल टाइप सेल्फ का, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। तीसरा वाला जो टाइप था ओनरशिप चेंज करने वाला, उसको हम लोग देखते हैं। उसके अंदर क्या होता है भाई, एक नया फंक्शन लिखते हैं जिसका नाम रखते हैं सेल। तो सेल मतलब क्या, बेसिकली ओनरशिप चेंज कर रहा है ना ये। तो सेल क्या करेगा, एम्परसेंड सेल्फ लेगा, सबसे पहले तो सेल्फ लेगा, रिटर्न करेगा। क्या किया इसने, सेल्फ, कैपिटल एस वाला सेल्फ। तो यहाँ पे तुम कार भी लिख सकते हो बेसिकली, लेकिन कार तुमको हर बार लिखना पड़ेगा, उससे अच्छा है सेल्फ लिख दो। तो ये सेल्फ क्या करेगा कि सेल्फ खुद को ही लेगा और खुद को ही रिटर्न कर देगा सेल्फ। तो इसने क्या किया, बेसिकली ओनरशिप ली किसी वेरिएबल से। सपोज न्यू कार हम लोगों ने यहाँ पे कॉल किया है, न्यू कार डॉट सेल्फ, क्या सेल चाहिए, सेल। अगर ये हम लोगों ने कॉल किया ना, तो ये क्या करेगा, न्यू कार की इंस्टेंस से यहाँ पे पास करेगा न्यू कार, न्यू कार को यहाँ पे लेगा, उसको सेल्फ में डाल देगा, और उसके बाद में सेल्फ को रिटर्न कर देगा। यहाँ पे कैपिटल चाहिए बेसिकली। क्या हो रहा है, हाँ ठीक है, हो गया सेव। तो ऐसे ये काम करता है। अब इससे क्या होगा कि हम उसके बाद में अगर कोई भी चेंज इस वेरिएबल का इस्तेमाल करके करेंगे ना न्यू कार का, तो वो होगा नहीं। और यहाँ पे इसको कलेक्ट भी करना पड़ेगा, लेट चेंज ओनर। तो इसने क्या किया, न्यू कार का इंस्टेंस उठा के इसके अंदर डाल दिया। तो अब इसके बाद में तुम न्यू कार के अंदर कोई भी चेंज करोगे, न्यू कार डॉट रीफ्यूल करवाते हैं, इसके अंदर 20 गैलन्स डाल देंगे, 20.0 डालना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गया। वो मूव वाला जो एरर होता है ना, वो आएगा इसके अंदर। क्लियर करवाते हैं, एरर आएगा, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा, देखो वही पे एरर आया है। क्या बोल रहा है ये, मिसमैच टाइप्स बोल रहा है। कैसे मिसमैच टाइप, यहाँ पे सेल्फ एम्परसेंड लिया है बोल रहा है, ये एम्परसेंड हटा दिया मैंने, क्लियर करवा देंगे, रस्सी करवाया। अब हम लोगों को बोल रहा है कि न्यू कार मूव ड्यू टू दिस मेथड कॉल। कि क्या बोल रहा है ये, तुमने ओनरशिप जो है ना बोरो किया, उसके बाद में जो कॉपी ट्रेड इस्तेमाल करो वगैरह वगैरह, ऐसा बोल रहा है। क्योंकि ओनरशिप जो है न्यू कार से चेंज हो गया है। ये न्यू कार डॉट रिफ्यूल को एरर आया है, जो कि 52 लाइन पे यहाँ पे। इसको कमेंट कर दो, टनाटन चलेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए था। रस्सी वार्निंग दे रहा है, डॉट स्लैश करवाएंगे, प्रॉपर काम करेगा, बिल्कुल करेगा। ये हो गया। अब एक काम करते हैं, हम लोगों ने अभी तक जावा और सी प्लस प्लस के अंदर एक चीज़ देखी थी कि तुम न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करके ऑब्जेक्ट्स बनाते हो। अगर वो सेम चीज़ तुमको इसके अंदर करनी है, तो वो भी कि तुम इम्प्लीमेंट कर सकते हो। कैसे करोगे, तो एक काम करते हैं, न्यू फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पे, एफ एन न्यू। ठीक है, न्यू फंक्शन बना लिया। इसके अंदर हम लोगों ने कुछ नहीं लेना, हाँ लेना पड़ेगा, कैसे नहीं लेना पड़ेगा, नेम लेंगे और उसका टाइप देंगे स्ट्रिंग, क्योंकि नेम तो होगा ना, ओनर नेम लेंगे, नहीं तो सिर्फ नेम से कुछ नहीं होगा। ठीक है, हम लोग समझने के लिए ले लेते हैं ओ नेम, ओ नेम जिसमें ओनर का नाम आ गया, उसके बाद में प्राइस आ गई। प्राइस था, क्या था, U32 था। उसके बाद में फ्यूल, फ्यूल लेंगे, उसका टाइप भी रखेंगे F32। और शुरुआत में फ्यूल नहीं, फ्यूल तो ज़ीरो ही होगा, तो यहाँ पे माइलेज ले लेंगे, माइलेज। ठीक है, उसको एरो फंक्शन रिटर्न करवाना है हम लोगों को कार को। ठीक है, तो ये हम लोगों ने हमारा स्ट्रक्ट जो कॉपी किया था वो यहाँ पे डाल दिया।
अब इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, स्ट्रक्ट का इंस्टेंस बनाना है, ठीक है। स्ट्रक्ट का इंस्टेंस कैसे बनाएंगे, यहाँ पे लेट कार बना दिया, कार इक्वल टू कार, ये कर दिया। ओनर की जगह पे ले लेंगे ओ नेम, प्राइस की जगह पे ले लेंगे प्राइस, फ्यूल की जगह पे डाल देंगे ज़ीरो, क्योंकि नई नई कार में फ्यूल ज़ीरो होगा। यहाँ पे डाल देंगे माइलेज। ये बन गया हमारा कार का इंस्टेंस, और यहाँ से कार रिटर्न करवा देंगे, ठीक है। तो ये इसको सेव कर दिया हम लोगों ने। अब इसके अंदर थोड़ा इंटरेस्टिंग मज़ा आएगा तुम लोगों को देख के कि भाई लेट न्यू अंडरस्कोर कार, ये न्यू कार का और इसका थोड़ा चेंज करना चाहिए हम लोगों ने, अनदर कार इक्वल टू कार डबल कोलन, क्योंकि ये कार को बिलोंग करता है। अब कार को डबल कोलन लगाया, न्यू, इसके अंदर हमने कार का नाम दिया मारुति, मारुति दिया है, लेकिन डॉट टू स्ट्रिंग करवाना पड़ेगा इसको, है ना, क्योंकि ये स्ट्रिंग क्लास का फंक्शन है। इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई ये टू स्ट्रिंग क्यों करवा रहे हो, ऑलरेडी स्ट्रिंग है। लेकिन ये उसको एज अ स्ट्रिंग पैरामीटर लेना पड़ता है उसको, और उसको ऑब्जेक्ट के अंदर डाल के, मतलब एक फंक्शन के अंदर डाल के रैप अप करवा के हम लोगों को रिटर्न करता है, इसलिए डॉट टू स्ट्रिंग फंक्शन कॉल करवाना पड़ता है। उसके बाद में यहाँ पे हम लोगों ने दूसरा दिया था, प्राइस दिया था। प्राइस सपोज़ इसका है 10 रुपये, और माइलेज है सपोज़ 100, 10 रुपये में 100 माइलेज, मतलब क्या दिमाग लगा रहा हूँ मैं भी, ठीक है। डिस्प्ले, डिस्प्ले करवाएंगे अनादर कार को, डॉट डिस्प्ले, ठीक है। अब इसको न्यू फंक्शन से हम लोग एक्सेस कर रहे हैं, तो ये क्या ये काम करेगा, क्या एरर दे रहा है, न्यू बोल रहा है F32 है यहाँ पे, तो तुम यहाँ पे ज़ीरो लगा दो, फिर ज़ीरो लगा दिया, 0.0। और ये प्राइस तो यू में था ना, मतलब अनसाइंड इंटीजर था, तो उसका कोई दिक्कत नहीं आएगा। क्लियर करवा दिया, रस्सी करवा दिया। एक एरर बचा है, क्या एरर बोल रहा है, फ्यूल जो है तुम ज़ीरो रखे हो, तो ज़ीरो का 0.0 कर दो यार, 0.0, ठीक है। ये हो गया फ्यूल, क्लियर करवाएंगे, रस्सी करवा दिया, वार्निंग आ रही है, डॉट स्लैश structs2। देखो भाई मज़ा आ गया, मारुति नाम की हमारी कार ऐड हो गई। उसके अंदर 10 लीटर तुम लोगों का 10 उसका प्राइस है, 10 रुपये में मिल जाएगी, 100 का माइलेज है, फ्यूल ज़ीरो है, ठीक है। तो ये बेसिकली हो गया हमारा स्ट्रक्स का थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट हम लोगों ने देख लिया। इसके अंदर हम लोगों ने इम्पल ब्लॉक के बारे में देखा। उसके बाद में हम लोगों ने ये देखा कि ये न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करके ऑब्जेक्ट्स बनाना, ऑब्जेक्ट्स मतलब बेसिकली इंस्टेंसेस बनाना, वो हम लोग कैसे कर सकते हैं, है ना। तो उसको अंदर सिर्फ ये पास कर दो, तुम्हारी वैल्यूज़ पास कर दो, वो उसका इंस्टेंस बना के तुमको रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर नहीं थी, लेकिन इस वीडियो के लिए बस इतना ही। बाकी हम लोग अगले वीडियो में कुछ नई चीज़ें देखेंगे और इनम्स वगैरह के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।